भगवान ने अपनी कृपा करुणा का भाजन बनाया। अच्छा, भगवान ने ब्रजवासियों पर कितनी बड़ी कृपा की। यदि भगवान गिरिराज गोवर्धन को धारण ना करते तो इतने सारे ब्रजवासियों की रक्षा सुरक्षा कैसे होती। पर कभी कभी भगवान की कृपा का, भगवान की करुणा का भक्तों के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ जाता है। भगवान ने तो कृपा की, करुणा की, पर भगवान की कृपा करुणा का प्रतिफल क्या हुआ? सारे के सारे ब्रजवासियों के हृदय में गर्वांकुर अंकुरित हो गया। सारे के सारे ब्रजवासियों के हृदय में अभिमान की अभिव्यक्ति हुई। ब्रजवासियों को ऐसा अनुभव होने लगा कि यदि हमने अपने हाथ ना लगाए होते, यदि हमने अपनी अपनी लाठियां ना लगाई होती, यदि हमने अपना अपना बल ना लगाया होता, इस नंद के छोरे में इतना सामर्थ्य कहाँ था जो इतने बड़े विशाल पाषाण खंड को अकेले उठा पाता। ये गोवर्धन हम ब्रजवासियों के बल से उठा है, ये गोवर्धन हम ब्रजवासियों के पराक्रम से उठा है। भगवान की कृपा करुणा को गौड़ करके सारे ब्रजवासी स्वयं को ही गिरिराज गोवर्धन को उठाने वाला समझने लग गए। हमने उठाया है, हमने उठाया है, हमने उठाया है, हमारे बल से उठा है, हमारे बल से उठा है। सारे ब्रजवासियों को ऐसा ही अनुभूत हुआ। यदि हमने अपना अपना बल ना लगाया होता तो इस गोपाल में इतना सामर्थ्य कहाँ था जो इतने बड़े विशाल पाषाण खंड को अकेले उठा पाता। अच्छा, ये अभिमान कभी कभी हम लोगों को भी तो हो जाता है। ऐसा भ्रम कभी कभी हम लोगों के मन में भी आता है। एक बात ध्यान से सुने, करते हुए भले ही हम और आप दिखाई देते हों, पर सत्य बात तो भैया ये है कि करने वाले भगवान ही हैं। इस संसार में एक ही करता है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ प्रभु। परमात्मा के अतिरिक्त संसार में दूजा कोई करता है ही नहीं। वो जग करता भी हैं, जग भरता भी हैं और जग हरता भी है। उनके अतिरिक्त संसार में कोई करता है ही नहीं। तो फिर हम लोगों को अपने जीवन में कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। करने वाले तो भगवान हैं, पर कभी कभी हम लोगों के जीवन में भी कर्तापन का अभिमान आ जाता है। ये कार्य हमने किया है, ये कार्य हमारे बल से सिद्ध हुआ है। जीवन के प्रत्येक कार्य में परमात्मा की कृपा का अनुसंधान करो। जीवन के प्रत्येक कार्य में परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। मन में ये भाव रखो कि हम तो करने लायक हैं नहीं, भगवान ने कृपा करके किया है, अथवा भगवान ने कृपा करके हमारे द्वारा करा दिया है। क्योंकि करने वाले भी भगवान हैं, कराने वाले भी भगवान हैं। जीव का इतना सामर्थ्य नहीं है कि जीव कुछ कर पावे। जीव के द्वारा जो कुछ भी होता है उसके मूल में भगवान की कृपा ही है। आप जीवन में कितना भी परिश्रम कर लो, यदि आपके परिश्रम के साथ भगवत कृपा का संयोग ना हो तो आपका श्रम धरा का धरा रह जाएगा। परिश्रम भी भैया कितना भी कर लो, पर कृपा के बिना काम चलता नहीं। हरि कृपा के बिना, भगवत कृपा के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं। हमारा परिश्रम व्यर्थ है यदि भगवत कृपा हमारे ऊपर नहीं। तो जीव के जीवन के संपूर्ण कार्य भगवत कृपा से ही बनते हैं। इसलिए हमें और आपको यही सोचना चाहिए, मन में यही भाव रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हो रहा है, हमने किया, ऐसा अभिमान जीवन में ना हो। प्रभु की कृपा से हो गया, प्रभु की कृपा के द्वारा संपादित हो गया, ये भाव मन में होना चाहिए। पर हम लोग कभी कभी बड़ा अभिमान करने लग जाते हैं। हमने श्रम ना किया होता तो ये काम थोड़ी होता, हमने बड़ी मेहनत की, हमने अड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तब ये काम बना। कभी कभी हम लोग भी अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। जीव के परिश्रम से कुछ बनने वाला नहीं। हम लोगों को कर्म करने का अधिकार है, पर कर्म हमने किया है इसके अभिमान करने का अधिकार नहीं। जीव के जीवन में कर्म हो पर कर्माभिमान ना हो। हम कर्म करें पर कर्म हमने किया, इस प्रकार का अभिमान जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि।
कर्म करो पर कर्म हमने किया, इस बात का अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए। कर्म करो पर याद रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारे में उतनी ही हवा भरना श्रेयस्कर है जितनी हवा भरने से गुब्बारा सुरक्षित रहे। आवश्यकता से अधिक हवा भरते चले जाओगे तो गुब्बारा फूट जाएगा। जीवन में उतना ही अभिमान होना चाहिए जितने अभिमान से काम चल जाए। इतना भी अभिमान मत करने लग जाओ कि जीवन की दुर्दशा हो जाए। जीवन के प्रत्येक कार्य में परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हुए हम लोगों को अपने जीवन को वाहन करना चाहिए। बात यदि फिर भी आप लोगों को समझ में ना आती हो तो इस बात को आप ऐसे समझो, करते भगवान हैं और जय जयकार हम लोगों की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान कार्य को करने का श्रेय हम लोगों को दे देते हैं। कराते तो वही हैं, करते भी वही हैं, पर कार्य को करने की पात्रता भगवान कभी हमें दे देते हैं, कभी आपको दे देते हैं। इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे किसी ग्वाले ने गाय का दूध दूह करके लोटे में रख दिया या फिर बाल्टी में रख दिया, तो व्यवहार जगत की बोल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? अरे बाल्टी का दूध उठा लाओ, या फिर लोटे का दूध उठा लाना। तो व्यवहारिक बोलचाल में हम लोग कहते हैं बाल्टी का दूध उठा लाइए। तो सुनने में क्या सुना जाता है कि बाल्टी का दूध उठा लाइए। आप लोग ही विचार करके बताइए, क्या दूध बाल्टी का है? दूध तो गाय का होगा ना, या भैंस का होगा। बाल्टी का दूध कब से होने लगा? पर व्यवहारिक बोलचाल में हम लोग कहते हैं बाल्टी का दूध ले आओ। सब जानते हैं कि दूध गाय या भैंस का ही होगा, पर फिर भी बोलचाल में बोलते यही है कि बाल्टी का दूध ले आओ। तो जानते सब हैं कि दूध है गाय का, पर नाम बाल्टी का लिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में जो कुछ भी होता है सब भगवान ही करते हैं, पर नाम हम लोगों का हो जाता है। जिस प्रकार दूध को बाल्टी की पात्रता मिलती है तो दूध के साथ बाल्टी का नाम जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार कार्य को करने की पात्रता हमें और आपको मिलती है तो उस कार्य के साथ हम लोगों का नाम जुड़ जाता है। मूल में तो भगवत कृपा ही है। भगवान ना चाहे तो जीव के बस की बात नहीं है कि वो कुछ कर सके। कई लोग कहते हैं ये काम तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, पर भैया तुम्हारा बायां और दायां हाथ तो उसके हाथ में है। वो यदि चाह ले तो ना बायां काम करेगा ना दायां काम करेगा। मैंने कई लोगों को देखा, एक समय में स्वस्थ थे और आज देख लो तो मुंह टेढ़ा, हाथ पैरों में फालिस मार गई, न बोलते बनता न चलते फिरते बनता। तो ये काम आपके बाएं हाथ का खेल होगा, पर आपका बायां दायां हाथ सब उसके हाथ में। इसलिए जीवन में इस बात का अभिमान मत करना कि हमने किया या हमारे द्वारा हुआ, सब भगवान की कृपा से होता है। भगवान ने देखा ब्रजवासियों के जीवन में अभिमान बढ़ता ही चला जा रहा है, तो भगवान ने ब्रजवासियों के अभिमान को दूर करने के लिए एक अद्भुत लीला की। भगवान ने कहा भैया 7 दिनों से इस 7 योजन पाषाण खंड को उठाए हम तो श्रम युक्त हो गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तो तू थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा सो तो सब सही है, पर इस गोवर्धन को संभालेगा कौन? सारे के सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया एक बात तो बता, तुझे हम ब्रजवासी दिखाई नहीं देते? सारे के सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन को संभाल रखा है और तू कहता है कि गोवर्धन को संभालेगा कौन? हम सब किस लिए हैं? भगवान ने कहा तो फिर ठीक है संभालो। और भगवान ने जो ही अपना हाथ थोड़ा सा ढीला किया तो सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन के भार से दबने लगे। अब तो ब्रजवासी एक स्वर में चिल्लाए अरे कन्हैया। तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन के संतुलन को संभाला। सारे के सारे ब्रजवासियों का अभिमान चूर चूर हो गया। सारे के सारे ब्रजवासियों के मन का अभिमान दूर हुआ। ब्रजवासी विचार करने लगे कि हम तो व्यर्थ की ही डींग मार रहे थे कि हमने उठाया है या हमारे बल से उठा है। सच्ची बात तो अब हम ब्रजवासियों को पता चली, इस गोवर्धन को उठाते हुए भले ही हम सब ब्रजवासी दिखाई दे रहे हों, पर इस गोवर्धन को उठाने में सबसे बड़ा बल तो भगवान का ही है। संसार के जो जीव हैं ना, वो निर्बल हैं और इन निर्बलों का सबसे बड़ा बल तो भगवान है।
निर्बल के बल राम। संसार के जीव तो निर्बल हैं, निर्बलों के जीवन में जो कुछ भी बल देखा जाता है वो भगवान का ही है। आज सारे के सारे ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया एक बात तो बता, तेरे अंदर इतना बल कहां से आ गया जो तूने 7 योजन के इस पाषाण खंड को उठा लिया। भगवान ने कहा हम तो उठा ही लेंगे। ग्वाल वालों ने कहा वो क्यों? भगवान ने कहा क्योंकि हम भगवान हैं। भूल चूक से भगवान के मुख से ऐसी बात निकल गई कि हम भगवान हैं। ग्वाल वालों ने कहा तू भगवान है? अच्छा, इसलिए तूने इस पर्वत को उठा लिया? भगवान ने कहा हाँ। ब्रजवासियों ने कहा तो जरा हमें भी बताओ भगवान कैसे बना जाता है, हम सब ग्वाल वाल भी भगवान बन जाएंगे। अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए कि भगवान कैसे बना जाता है ये समझाना तो कठिन है। भगवान बनाया थोड़ी जाता है, भगवान तो होते ही। तो भगवान ने बातें बनाते हुए बोला देखो भैया, तुम सब ब्रजवासी तो गिरिराज गोवर्धन के पास आज आए हो, हमारा तो यहाँ पर बहुत समय से आना जाना है। यहाँ एक सिद्ध महात्मा रहते थे, सो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि तुम जिसे देख लोगे उसका बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और जब से ऐसा आशीर्वाद हमें मिला तब से हम भगवान बन गए। ग्वाल वालों ने कहा अच्छा कन्हैया तो क्या बात है, वही हम कहें कि हम सबके सब ब्रजवासी एकदम से निर्बल कैसे हो गए, हम सब ब्रजवासियों का बल तूने ले लिया। अरे कन्हैया, अब तक तो सुना था तू ग्वाल वालों का दूध दही माखन ही चुराता है, तू तो ब्रजवासियों के बल को भी चुराने लगा। इस प्रकार ब्रजवासियों ने भगवान के सन्मुख बड़े सुंदर सुंदर विनोद किए हैं। भगवान ने कहा इस गिरिराज को उठाने में कई लोगों का बल लगा है। कछु माखन को बल लगो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे की तेज से मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रजवासियों का बल, गोपियों के माखन का बल, और सबसे बड़ा बल भगवती राधा रानी का बल। भगवती राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ कर नहीं सकता। तो राधा रानी के बल से ही भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। इस प्रकार भगवान ने यह अद्भुत लीला की। इधर देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि जिसे उन्होंने सामान्य बालक समझ रखा था वो तो जगत नियंता जगतपति जगदीश्वर है। अपराधों का बोध हुआ, चरणों में आकर क्षमा याचना की और भगवान ने देवराज इंद्र को अभय दान कर दिया। सत्य ही है, अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवत शरणापन्न होते ही भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। एक अपराध की बात कौन करे, अथवा एक जन्म के अपराध की बात कौन करे। भगवान का तो इतना उदार स्वभाव है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। भगवान जीवों के बड़े से बड़े अपराध को क्षण भर में क्षमा कर देते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतं मम। शरणापन्न जीव को क्षमा कर देना यही भगवान का व्रत है, यही भगवान का विरद है। भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा किया है। इंद्र के कारण ही भगवान को ब्रजवासियों का संजोग प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान ने रीझ कर इंद्र को क्षमा कर दिया। इस प्रकार भगवान ने देवराज इंद्र का मान मर्दन किया है। इसी क्रम में भगवान